हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैंने सीटेट की फर्स्ट क्लास ली थी आपके सामने, जिसका मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। तो मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जब तक एग्ज़ाम है मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको वीडियो देती रहूँगी। तो आज की सेकंड वीडियो हमारी वही है, सेम उससे रिलेटेड है थोड़ी सी। जैसे कि हमने टैग वर्ड्स किए थे कल की क्लास में, तो आज हम पीवाई क्यूज करेंगे। वैसे मैंने आपको टैग वर्ड्स के साथ ही क्वेश्चंस भी समझा दिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस और पढ़ते हैं जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को और सिलेक्ट कैसे करना है ऑप्शंस को। अब आपको क्या करना है, सीटेट का एग्ज़ाम है, बहुत इजी एग्ज़ाम है। इसको कोई मतलब आपको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय क्या होगा। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है। बस क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं। आपको मैंने टैग वर्ड्स बता ही दिए हैं, आप उन टैग वर्ड्स को यूज़ कीजिए। आपको फिर क्वेश्चन भी ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में पैडागॉजी को ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना होगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आपको चार ऑप्शन दिए गए। अब उन चार ऑप्शंस में से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है कि जो नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स में जो एलिमिनेट कर दोगे, जैसे कि रोट लर्निंग हो गया, पनिशमेंट हो गया, ऐसे वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाए गए, आप उसको सीधा एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब वो ऑप्शन ढूंढना, ऑप्शन सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें हमने पढ़ा था सोशल इंटरेक्शन और पीयर लर्निंग पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन विद देयर पीयर, दिस प्रोसेसेस। अब आप ऑप्शन ही देख पा रहे हैं, सिर्फ ऑप्शंस पढ़िए, पैसिव इमिटेशन, मैकेनिकल ड्रिल या फिर सोशल इंटरेक्शन। कल ही हमने पढ़ा था पॉजिटिव कीवर्ड क्या था, सोशल इंटरेक्शन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें ये लिखा हुआ है। अब पहले इसका कीवर्ड पढ़ो, मल्टीलिंगुअलिज्म और रिसोर्स के बारे में बात की गई है। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड ट्रीट द चाइल्ड्स मदर टंग एज। मतलब आप देखो कि आप भी क्लास में गए हुए हो, ठीक है, आपने भी क्लास अटेंड की हुई है, मैंने भी की है। हमारी क्लास में बच्चे क्या करते थे, हर तरह के बच्चे आते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। तो हम उनकी लैंग्वेज भी क्या होती है, मदर टंग। हमारी हिंदी है क्योंकि हम हिंदू हैं, इंडियंस हैं, लेकिन सबकी हिंदी नहीं होती ना। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस करना चाहिए, रिसोर्स है ये। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में क्या होगा, टीचर शुड ट्रीट मदर टंग, मतलब जिस बच्चे की मदर टंग है उस बच्चे को कैसा ट्रीट करना चाहिए, हिंड्रेंस और हर्डल या फिर बर्डन या फिर वैल्यूएबल रिसोर्स। मतलब बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए बहुभाषी कि रुकावट बन जाओ, ठीक है, और दूसरा या फिर बोझ समझो, नहीं। सब बच्चों को इक्वली रिस्पेक्ट देनी है। तो मदर टंग जिस बच्चे की जो मदर टंग है, आपको उसको क्या करना है, हमारा पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर क्या आ गया, वैल्यू देनी है, ठीक है। तो अ वैल्यूएबल रिसोर्स, आपको देखने से ही चीज़ें समझ आ रही हैं। ऑप्शन देखो कितने इजी हो रहे हैं ना, कीवर्ड्स के बाद उन्हें सिलेक्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा कीवर्ड लिखा हुआ है, एक्टिव पार्टिसिपेशन और डाइवर्सिटी। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और डाइवर्सिटी, बच्चे को डाइवर्स करना चाहिए। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मैंने क्या बोला था, कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि सीटेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बच्चे को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को आपको देना है। मतलब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी और सी पढ़ लेते हैं। यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर ऑल, मतलब बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दो। मतलब कई बच्चों को तो आता है लेकिन कईयों को नहीं आता, तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। गिविंग लेक्चर, लेक्चर भी मैंने आपको कल बताया था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी बताया था। ये तीनों हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव टैग्स वर्ड, ठीक है। कल मैंने ही बताया था आपको नेगेटिव टैग वर्ड, कल भी दिए थे और आज फिर दे रही हूँ।
एक्टिव, अपॉर्चुनिटी, एनकरेज, रिसोर्स, डाइवर्सिटी, सोशल इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर आपको ऑप्शंस में ये वर्ड्स दिख जाते हैं तो आप उसी को ही टिक करके आइए। अब नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़ लेते हैं। ओनली और जस्ट, रोल लर्निंग, रोड लर्निंग, पनिशमेंट, बर्डन, लेक्चर, पैसिव, इग्नोर और सेग्रीगेट, स्टैंडर्डाइज्ड। अगर आपको ये वर्ड दिख जाते हैं तो ये वर्ड आपके क्या हो गए? नेगेटिव वर्ड्स हो गए। आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।